बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। लास्ट लेक्चर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया उसके अंदर वी वर लुकिंग एट क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2, जिसमें हम ट्रांजिशन ग्राफ से रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे थे। हमने नोट्स से इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी किया और एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश की। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे एंड देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स जो कि मैं आपसे शेयर करूंगा और आपको समझाऊंगा और आई होप कि इंशाल्लाह दे विल बी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। सो लेट अस स्टार्ट। लेट मी शेयर द डॉक्यूमेंट विद यू पीपल। ओके जी, आई होप कि आप लोगों को ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी। We have got in this example, this is the example number 1, हमारे पास एक ट्रांजिशन ग्राफ मौजूद है और इस ट्रांजिशन ग्राफ में what we need to do, हमने इस ग्राफ से रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है using the Clean's theorem part 2 और हम स्टेट एलिमिनेशन मेथड बाईपास एल्गोरिथम यूज करेंगे और we will find out the regular expression for this particular graph. We can see that कि हमारे पास इस पर्टिकुलर ग्राफ में 4 स्टेट्स हैं A, B, C एंड D। C और D डबल एनसर्कल्ड हैं, मीनिंग ये दोनों फाइनल स्टेट्स हैं और ये जो A है इसके अंदर एक इनकमिंग एरो है which shows कि this is the initial or the start state. So हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला काम है वो ये है कि हमने इस ग्राफ को जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ में चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या ये ऑलरेडी जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ तो नहीं। तो वी कैन सी दैट कि हमारे पास हर एज के ऊपर जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ में रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखी होनी चाहिए एंड वी कैन सी दैट कि ओवर हेयर ऑन दिस एज हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। A, B is not a regular expression. Similarly over here हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। So हमने सबसे पहले इसको जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ में कन्वर्ट करना। तो हमने क्या किया कि जहां पर हमारे पास ग्राफ में A, B लिखा हुआ था वहां हमने A प्लस B लिख दिया, यानी कि स्टेट A पर इनपुट A आए तो आप B पर जाओ, या फिर प्लस का मतलब है या फिर चॉइस, अगर इनपुट B आए तब भी आप स्टेट B पर जाओ। सिमिलरली स्टेट C पर अगर A B आए तो आप स्टेट D पर जाओ, या फिर अगर जस्ट A एज एन इनपुट आए तो आप स्टेट D पर जाओ। So we have converted this graph into a generalized transition graph. Now we move to the next step. Okay, ji. This is the next step that we need to look at. Let me maximize the size a little. This is way too much. Okay, ji. अब क्या हुआ, जो सेकंड स्टेप होगा हमारा वो ये होगा कि हमने ये देखना है कि क्या हमारे पास मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स तो नहीं थी ग्राफ में, क्या मल्टीपल फाइनल स्टेट्स तो नहीं थी ग्राफ में। तो वी नो दैट कि हमारे ग्राफ में इनिशियल स्टेट सिर्फ एक थी, वी कैन सी दैट फ्रॉम द प्रीवियस फिगर, मगर हमारे पास फाइनल स्टेट्स मल्टीपल थी C और D। तो हमने क्या किया, एक न्यू फाइनल स्टेट बनाई, डबल एनसर्कल कर दिया, इसको नाम नहीं दिया, आप बेशक नाम दे दो, आप इसको E बोल दो, नहीं भी नाम दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आपने क्या किया कि जो पुरानी फाइनल स्टेट्स थी उनको लैम्डा ट्रांजिशन की मदद से ग्राफ में न्यू फाइनल स्टेट के साथ ज्वाइन कर दिया, कोई चेंज नहीं की और सवाइज की। ओके जी,
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने स्टेट्स को एलिमिनेट करना है। सो रिमेंबर वन थिंग, जैसे हम लास्ट लेक्चर में भी बात कर रहे थे कि इनिशियल और फाइनल को छोड़ के बाकी तमाम स्टेट्स को हमने वन बाय वन एलिमिनेट करना है। यानी कि स्टेट बी भी एलिमिनेट होगी, स्टेट सी भी एलिमिनेट होगी, स्टेट डी भी एलिमिनेट होगी। हमारे एलिमिनेशन का सीक्वेंस कोई भी हो सकता है। मैं पहले बी को एलिमिनेट करूं, पहले सी को करूं, पहले डी को करूं, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। हमारी एट द एंड रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हमने कोई गलती नहीं की होगी तो इट शुड बी करेक्ट। ओके जी। अब सबसे पहले हम हमारा वो जो एक हमने कन्वेंशन डिफाइन की थी कि अगर हमारे पास कोई तीन स्टेट्स आपस में लाइन में कनेक्टेड हों तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मिडिल स्टेट को सबसे पहले एलिमिनेट किया जाए। ये मैंडेटरी नहीं है, मस्ट नहीं है, मगर बेस्ट प्रैक्टिस है। सो दैट हमने क्या किया, हमने स्टेट बी को एलिमिनेट किया। अब रिमेंबर वन थिंग, जब स्टेट बी एलिमिनेट होगी तो हमें ये देखना है कि ये बी किस किस के साथ कनेक्टेड है। वी नो दैट कि बी जो है वो सी से भी कनेक्टेड है, वी नो दैट कि ये स्टेट बी डी से भी कनेक्टेड है। लिहाजा जब बी ने एलिमिनेट होना है तो बी से जिन जिन स्टेट्स को आप एक्सेस कर सकते हो, जिन जिन स्टेट्स पे आप जा सकते हो, आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आप बी को एलिमिनेट करो तो उन स्टेट्स के ऊपर जिनको आप बी के थ्रू एक्सेस कर रहे हो, जो रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखी हैं, आप उनको प्रॉपरली टेक्टफुली एल्गोरिथमिक अप्रोच के तहत उनको आप हैंडल करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये इंफॉर्मेशन लूज नहीं कर सकते बाय रिमूविंग स्टेट बी। ओके जी। अब जब स्टेट बी एलिमिनेट होगी तो हमें ये पता है कि ए से हम स्टेट बी के रास्ते या स्टेट बी को यूज करते हुए सी पर जाते थे। सिमिलरली आपको पता है कि ए के थ्रू बी के रास्ते हम डी पर भी जाते थे। यानी कि जब मैं ए से इनिशियल स्टेट से स्टार्ट लूंगा तो मैं बी के रास्ते डी पर भी जाऊंगा, मैं बी के रास्ते सी पर भी जाऊंगा। अब क्योंकि बी तो एलिमिनेट हो रहा है, इसका मतलब है कि ए से डायरेक्टली एक एज बनेगा जो कि सी को कनेक्ट करेगा, और उस पे क्या लिखा होगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में कंकैटिनेटेड विद द क्लोजर ऑफ ए, क्योंकि बी के ऊपर ए की लूप है और लूप को हम क्लोजर की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। लिहाजा ए प्लस बी ब्रैकेट में लिखा जाएगा concatenated with a closure concatenated with AB, and you will go to state C. Similarly, A plus B concatenated with A closure concatenated with A will take you from A to T. तो हमने क्या किया, हमने जब B को एलिमिनेट किया तो हम A से C के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो गए। Let me reduce the size a little. Okay जी। Now we can see that कि हमने A plus B लिखा, फिर हमने बी के ऊपर जो ए की लूप थी उसको लिखा ए क्लोजर, और फिर हमने ए कंकैटिनेटेड विद बी यानी कि ए बी साथ कंकैटिनेट किया और हम सी पर चले गए। तो वी कैन सी दैट दैट इज रिटन ओवर हियर। सिमिलरली ए से बी पर गए ए प्लस बी रीड करके, फिर हमने ए का क्लोजर रीड किया, फिर दोबारा ए रीड किया, तो हम ए से उठ के डी पर आ गए। सो ए से उठ के हम डी पर आ गए, क्या रीड करके, ए प्लस बी कंकैटिनेटेड विद ए का क्लोजर कंकैटिनेटेड विद ए। ओके जी। सो हमने स्टेट बी को एलिमिनेट कर दिया और स्टेट बी के रास्ते हम जहां जहां जा सकते थे वो इंफॉर्मेशन हमने अपने एजेस के ऊपर लिख दी। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट इमेज। ओके जी, लेट मी इसकी साइज को थोड़ा सा हम बेहतर कर लें। ओके जी, आफ्टर दैट प्रीवियस फिगर को देखेंगे हम, और अब हम क्या करेंगे, हम स्टेट सी को एलिमिनेट करेंगे। लेट मी गो टू द प्रीवियस फिगर फर्स्ट। देखिए यहाँ पर बिफोर वी मूव ऑन, यहाँ पर एक चीज हमें देखने की जरूरत है, और वो ये है कि अब हमारे पास जो ग्राफ है उसकी ये शक्ल आ गई है बी को एलिमिनेट करने के बाद। अब हमारी सारी वर्किंग इस ग्राफ के ऊपर होगी। अब क्या होगा, हम इस ग्राफ को देखते हैं और हम देख रहे हैं कि भाई हमने ए को और फाइनल को तो एलिमिनेट करना नहीं है, हमने सी और डी में से किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो वी डिसाइडेड कि लेट्स एलिमिनेट सी।
तो आप ये देखें कि जब ये C एलिमिनेट होगा तो ये C किस किस के साथ कनेक्टेड है, ये C D के साथ कनेक्टेड है और ये C फाइनल के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि जब C एलिमिनेट होगा तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज एजेस, ओके। और साथ हम ये भी देख सकते हैं कि D से भी एक एज C पे जाता था, तो इस चीज का भी हमने खास ख्याल रखना है, ओके। अब ये आप देखिए कि जब आप C को एलिमिनेट करेंगे इसका मतलब है A से आप C के रास्ते फाइनल पे जाओगे, क्या रीड करके A प्लस बी, A closure AB concatenated with lambda and you will go from A to C, ओके। इसके अलावा आप A से C के रास्ते D पर भी जा रहे हो, आप A से A प्लस बी, A क्लोजर ए बी रीड करके C पे आए, फिर आपने इसको कंकेटिनेट किया विद ए बी प्लस ए और आप C से D पे आ गए। इसका मतलब है A से आप D पर आओगे, एक तो ये इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी लिखी हुई है जब B को एलिमिनेट किया गया। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, A प्लस बी, A क्लोजर ए बी कंकेटिनेटेड विद A प्लस ए बी प्लस A। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, दूसरा ये रास्ता है जो सी के जरिए आता है, जो कि अभी हम नेक्स्ट इमेज में इसके एजेस के ऊपर ये इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ओके। फिर एक बात और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप डी पे डी से भी आप फाइनल स्टेट पे जा सकते हो बरास्ता सी। कैसे, डी पे ए रीड करो, सी पर जाओ और फिर उसको कंकेटिनेट कर दो लेम्डा से, तो यू विल एंड अप गोइंग टू, यानी कि डी से फाइनल पे जाना है तो या तो लेम्डा या फिर प्लस या फिर ए कंकेटिनेटेड विद लेम्डा। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी जो हम देख सकते हैं वो ये है कि आप डी से सी पे जाओ और फिर सी से दोबारा डी पे आओ, यानी कि ये जो एक सर्किट बना हुआ है ये एक लूप की शक्ल में डी के ऊपर आ जाएगा और उसमें हम क्या लिखेंगे, ए कंकेटिनेटेड विद ए बी प्लस ए। सो हमने क्या किया, ये सारी इंफॉर्मेशन अभी हम नेक्स्ट फिगर में यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंड वी कैन सी दैट कि हमने ये सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। हमने a प्लस बी, ए क्लोजर ए बी रीड करके हम C पे आए थे और फिर हमने लेम्डा रीड किया साथ में और हम फाइनल पे चले गए C को जब हमने एलिमिनेट किया। तो सिमिलरली हम लोग ने A से हम D पर गए, एक तो ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन H पे लिखी हुई थी, प्लस इसके अलावा दूसरी क्या पॉसिबिलिटी थी, A प्लस बी, ए क्लोजर ए बी concatenated with this entire thing, concatenated with AB plus A and we go to state D। ये पीछे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप इन दोनों इमेजेस को दोबारा जब रिवाइज करें तो साथ साथ रख के यू कैन सी दैट कि कैसे काम कर रहा है। फिर डी पर हमारे पास एक लूप था, हमने ए रीड किया था, हम डी से सी पर गए थे और फिर हमने ए बी प्लस ए रीड किया था, तो हम सी से दोबारा डी पर आए थे। सो दैट इंफॉर्मेशन इज रिटन ऑन द लूप। सिमिलरली हम डी से फाइनल पे डायरेक्टली या तो लेम्डा रीड करके जा रहे थे या फिर डी पर हम ए रीड करते थे और सी पर जाते थे और फिर उसको कंकेटिनेट करते थे लेम्डा से, तो वी एंड अप गोइंग टू द फाइनल स्टेट। सो वी कैन सी दैट कि हमने बड़े आराम से स्टेट सी को भी बीच में से एलिमिनेट कर दिया। एक बात याद रखिएगा, ये जो ए डॉट लेम्डा है ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लेम्डा लिखा हुआ है कि ए के साथ लेम्डा कंकेटिनेट हुआ है, बट एक्चुअली यू शुड नो दैट कि लेम्डा जब ए से कंकेटिनेट होगा तो लेम्डा डिसॉल्व हो जाएगा और बेसिकली पीछे सिर्फ ए बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये एंटायर एक्सप्रेशन कंकेटिनेट हुई है लेम्डा से, तो लेम्डा डिसॉल्व हो जाएगा और यही एक्सप्रेशन बचेगी, जो आगे आने वाली फिगर्स में मैंने फिर इनको लेम्डास को रिमूव किया हुआ है। ओके जी, नाउ यू कैन सी दैट कि आपके पास टोटल 3 स्टेट्स बची, जिनमें से एक इनिशियल है, एक फाइनल है। ना तो इनिशियल ने एलिमिनेट होना है ना फाइनल ने एलिमिनेट होना है, तो फिर किस स्टेट को एलिमिनेट करना है, यकीनी तौर पे डी को एलिमिनेट करना है। अब आप देखें कि जब आप ए से फाइनल पे जा रहे हो तो दिस इज वन ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशंस जिनकी मदद से आप ए से फाइनल पे जा रहे हो। इसके अलावा प्लस इसके अलावा एक और पाथ भी एग्जिस्ट करता है जो कि डी के रास्ते, कि आप ए से डी पे जाओ
और फिर डी से फाइनल पे जाओ। और वो कैसे जनरेट होता है? ए से डी जाने के लिए आप ये एंटायर रेगुलर एक्सप्रेशन रीड करोगे, फिर इस एंटायर रेगुलर एक्सप्रेशन को कंकेटिनेट करोगे विद द होल क्लोजर ऑफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन जब आप रीड कर लोगे, आप डी पे आओगे, फिर डी पे कुछ लूप के ऊपर लिखा हुआ है, और जो लूप पे लिखा हुआ है वो ये है। और जब डी एलिमिनेट हो रहा है और ये लूप का सिंबल नजर नहीं आएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंफॉर्मेशन लूप पे लिखी हुई थी? बाय टेकिंग द होल क्लोजर। So we will take the whole closure of this regular expression, and then we will concatenate it with lambda plus a, and we will go to final. And we can see that, ये देख लें, ये a से final पे जाने का direct regular expression लिखी हुई है, जो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। Over here I can see that. इसके अलावा plus दूसरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने रीड किया और आप कहाँ चले गए? आप चले गए D के ऊपर, क्योंकि जगह थोड़ी थी इसलिए मैंने नीचे लिखी हुई है बाकी एक्सप्रेशन। सो यहाँ से यहाँ तक आपने रीड किया एंड आप चले गए स्टेट डी पर। उसके बाद डी के ऊपर जो लिखा हुआ था वो लूप की शक्ल में है, लिहाजा उसका होल क्लोजर ले लिया, एंड देन वी रोट concatenated with lambda plus a and we move to final. So अगर मुझे ए से फाइनल पे जाना है, उस ग्राफ को जो इनिशियली हमें गिवन था, तो हमारे पास दो रास्ते हैं, एक ये पॉसिबिलिटी है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये। इन दोनों रेगुलर एक्सप्रेशंस की मदद से हम लोग फाइनल स्टेट पे जा सकते हैं। और इंटायर एक बड़ी सारी रेगुलर एक्सप्रेशन आ गई फॉर द ग्राफ विच वाज गिवन टू अस। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। मेरी ख्वाहिश यही है कि आप लोग इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतनी अच्छी बात है। मैं आपके साथ एक दो एग्जांपल्स और भी शेयर करूंगा अभी। और एक्चुअल बात यह है कि बेटा, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे और अपनी तरफ से कोई भी किसी भी किस्म का ट्रांजिशन ग्राफ बना के उसको उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक डेफिनेटली आपको ये चीज इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आएगी। सो यू हैव टू बेसिकली डू इट योरसेल्फ। और जब आप अपनी प्रैक्टिस करो तो आप उनके इमेजेस बना के बेशक मुझसे शेयर करो, और मैं इंशाल्लाह आपके की हुई एफर्ट को देखूंगा, और जो उसमें मिस्टेक्स होंगी डेफिनेटली आई विल ट्राई यू पीपल के लेट यू पीपल नो कि उसमें क्या क्या गलतियां हैं। Okay, Ji. Let's move to another example. Now we have got another example over here. We are going to increase the size a little bit. Okay, Ji. I think ये figures थोड़ी सी images आगे पीछे open हो रहे हैं. So let me see कि ये कौन सी example है. Well, नहीं image. Okay, fine. नहीं ये image बिल्कुल ठीक है, आगे पीछे नहीं open हो रहे. Okay. And we have got another example, that is the example number 2. Fine. Ab again we are presented with a graph over here. Again we need to see कि क्या ये ग्राफ जो हमें दिया गया है ये जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ है। तो I can see that कि क्योंकि जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ होने के लिए जरूरी होता है कि हर एज के ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखी हुई। So I can see that over here there is a comma b, which is definitely not a regular expression, क्योंकि यहाँ पर a plus b होना चाहिए था। So what we do, we first of all convert this graph into a generalized transition graph. As you can see that कि हमने a comma b की जगह a plus b लिख दिया। Okay जी, then we have to address कि क्या हमारे पास इस ग्राफ में multiple initial या multiple final states हैं। तो again I can see that कि this is an initial state and these are two final states. So हमारे पास initial सिर्फ एक है, अलबत्ता final दो है। लिहाजा initial तो already एक है, इसका issue नहीं है। जो multiple final हैं, हमने इनको खत्म करके एक new final state बनानी है।
एज वी कैन सी दैट हमने एक न्यू फाइनल स्टेट बनाई, और जो पुरानी फाइनल स्टेट्स थी दे आर नो मोर फाइनल एंड आर कनेक्टेड विद द न्यू फाइनल स्टेट थ्रू द नल स्ट्रिंग या लैम्डा ट्रांजिशन। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी अब तक। ओके, वंस इट इज डन, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एलिमिनेशन फेज। और अगेन वी शुड नो दैट कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को छोड़ के बाकी हर स्टेट को वन बाय वन हमने एलिमिनेट करना है। यानी कि ये स्टेट 2 भी एलिमिनेट होगी, ये स्टेट 3 भी एलिमिनेट होगी, स्टेट 4 भी एलिमिनेट होगी, स्टेट 5 भी एलिमिनेट होगी, बट वन बाय वन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इमेज। ओके जी, so that is the next image, and in this next image let me again इसकी size को थोड़ा सा prominent कर लें so that आपको easily समझ आए और दिखाई दे। ओके जनाब, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम अब स्टेट्स को एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्राफ गिवन था उसमें हम सबसे पहले कौन सी स्टेट को एलिमिनेट करेंगे, वी विल बी एलिमिनेटिंग स्टेट नंबर 4। तो स्टेट नंबर 4 को जब मैं एलिमिनेट करूंगा, लेट मी गो बैक टू द प्रीवियस इमेज टू शो यू पीपल कि जब स्टेट 4 एलिमिनेट होगी तो क्या होगा। अब ये देखें, ये है स्टेट 4। स्टेट 4 किन किन स्टेट्स के साथ कनेक्टेड है, स्टेट 4 5 के साथ कनेक्टेड है, स्टेट 4 फाइनल के साथ कनेक्टेड है। इसके अलावा स्टेट 4 स्टेट 2 से भी कनेक्टेड है क्योंकि 2 से एक एरो 4 में आ रहा है। इसी तरह स्टेट 4 3 से भी कनेक्टेड है क्योंकि 4 से एक एरो 3 की तरफ जा रहा है। स्टेट 4 किन किन के साथ कनेक्टेड है, उन तमाम स्टेट्स के साथ जिन स्टेट्स में स्टेट 4 से एरोज एंटर हो रहे हैं, स्टेट 4 से एरोज जा रहे हैं, या फिर उन तमाम स्टेट से जिन स्टेट से एरोज एंटर हो रहे हैं इन स्टेट 4। यानी कि स्टेट 4 में जिन जिन स्टेट से एरोज अंदर की तरफ आ रहे हैं और स्टेट 4 पे जिन जिन स्टेट्स पे एरोज जा रहे हैं, ये सारी वो स्टेट्स हैं जिनसे स्टेट 4 कनेक्टेड है। लिहाजा जब स्टेट 4 ने एलिमिनेट होना है तो हमने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि जिन जिन के साथ स्टेट 4 कनेक्टेड है, इनकमिंग एरोज की शक्ल में या आउटगोइंग एरोज की शक्ल में हमने वो इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से स्टोर करनी है स्टेट 4 को एलिमिनेट करते वक्त। अब आप देखो, जब स्टेट 4 एलिमिनेट होगी तो क्या होगा, 2 से 4 के रास्ते, क्योंकि आप फाइनल पे जाते थे, तो जब 4 एलिमिनेट होगी तो 2 से आप डायरेक्टली 5 के साथ कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि 4 से एक एज 5 पे जा रहा है। तो जब 4 एलिमिनेट होगी तो आपने ए से डायरेक्टली 5 के साथ कनेक्ट होना है, क्या रीड करके, ए बी क्लोजर ए बी, यानी कि A concatenated with B का closure because B is written on the loop concatenated with AB। Similarly आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जब 2 से 4 पे जाते थे तो फिर 4 से आप 3 पर भी आते थे। इसका मतलब है आप 2 से 4 के रास्ते 3 पर भी आ रहे हो। लिहाजा जब 4 एलिमिनेट होगा तो आप 2 से 3 पर भी आओगे। ऑलरेडी एक एज गिवन है 2 से 3 पे जिसपे ए लिखा हुआ है। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी वो है जो कि 2 से 4 के रास्ते 3 पर लेकर आएगी, यानी कि इधर लिखोगे प्लस, फिर लिखोगे ए बी क्लोजर बी ऑन दिस एज। सिमिलरली फिर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप 2 से 4 के रास्ते फाइनल पे भी जा रहे हो, ए बी क्लोजर कंकैटिनेटेड विद लैम्डा, यानी कि जब 4 एलिमिनेट होगा तो 2 से देयर विल बी एन एज on the final reading A B closure lambda। Similarly आप ये देखो कि आपके पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, इसके अलावा आप 2 से 4 के रास्ते 5 पर भी चले गए, 2 से 4 के रास्ते आप 3 पर भी चले गए, 2 से 4 के रास्ते आप फाइनल पे भी आ गए। ठीक है जी, ये 3 पॉसिबिलिटीज आपके पास बनती हैं जब आप 4 को एलिमिनेट करोगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट figure,
and we can see that कि after eliminating state number 4 we do not have 4 anymore. हमारे पास initial state 1 है, 2 है, 3 है, 4 गायब हो गई है, 5 है और 5 है. So we can see that कि हमारे पास क्या हो रहा था जब 4 eliminate हो रहा था, तो मैं 2 से डायरेक्टली 5 के साथ कनेक्ट हो रहा था. क्या रीड करके? A concatenated with B closure concatenated with AB. Similarly 2 से 4 के रास्ते में फाइनल पे भी जाता था. क्या रीड करके? A concatenated with B closure concatenated with lambda, और मैं फाइनल पे आ गया. Similarly 2 से 4 के रास्ते में 3 पर भी आता था. क्या रीड करके? A concatenated with B closure concatenated with B. So मैंने ये तीनों स्टेट्स के ऊपर जो इंफॉर्मेशन आ रही थी वो मैंने यहाँ, यहाँ और यहाँ लिख दी है after eliminating state 4. Okay जी. Now we know that कि हमने या 2 को पहले eliminate कर सकते हैं, या 3 को कर सकते हैं, या 5 को कर सकते हैं. So हमने अपने ग्राफ को इस तरह से eliminate करना है स्टेट्स को, कि कोशिश करना है कि ग्राफ जितना सिंपल वे में रह सके, और उसकी ऊपर एजेस पे हम जब रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखें तो हमें कम से कम कंफ्यूजन हो. कोशिश होनी चाहिए तो हम ऐसी स्टेट्स को एलिमिनेट करें जिन स्टेट्स के ऊपर के अंदर या जिनसे बाहर मिनिमम एरोज जा रहे हैं, ताकि उनकी कनेक्शंस मिनिमम स्टेट्स के साथ हों, सो वी कैन इजीली हैंडल देम. बट डेफिनेटली अल्टीमेटली इन सब स्टेट्स को एलिमिनेट तो करना ही है. सो अगेन आई से कि इससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी स्टेट पहले एलिमिनेट करो. ओके जी, नाउ वी हैव एलिमिनेटेड स्टेट 5 इन द नेक्स्ट स्टेप. अब जब 5 एलिमिनेट होगा इसका मतलब है 2 से 5 के रास्ते मैं फाइनल पे जा रहा था, ये वाहिद कनेक्शन था. अब 2 से 5 के रास्ते फाइनल पे कैसे जा रहा था? बाय रीडिंग दिस रेगुलर एक्सप्रेशन कंकैटिनेटेड विद लैम्डा. नाउ आई नो दैट कि 2 से फाइनल पे जाने के लिए ऑलरेडी मेरे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करती है, दैट इज ए बी क्लोजर डॉट लैम्डा, यानी कि लैम्डा डिसॉल्व हो गया तो सिंपल वर्ड्स में ए बी क्लोजर, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है. इसके अलावा दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है 2 से फाइनल पे जाने के लिए? ए बी क्लोजर ए बी कंकैटिनेटेड विद लैम्डा. सो मैंने वो भी यहाँ लिख दी, यानी कि 2 से अगर फाइनल पे जाना है तो यू कैन रीड दिस रेगुलर एक्सप्रेशन और यू कैन रीड दिस रेगुलर एक्सप्रेशन एंड गो टू द फाइनल स्टेट. क्योंकि ये लैम्डा है तो डेफिनेटली लैम्डा डिसॉल्व हो जाएगा, पीछे यही रेगुलर एक्सप्रेशन बचेगी. ओके जी. once done, तो now we will move to the next figure, और उसमें हम देखेंगे कि which one are we eliminating. So let me cross check that. Let me cross check that so that we can have. Then we are eliminating state number 2. Okay जी, next phase में we are going to eliminate state number 2. As you can see that, let me show you people. तो हमारे पे यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसमें we can see that कि हमने 2 को eliminate किया. ओके जी, let's go back and see के क्या क्या कनेक्शंस हमारे बनते हैं. ओके जी, जब स्टेट 2 को एलिमिनेट किया जाएगा तो आप ये देखें कि स्टेट 2 किन किन के साथ कनेक्टेड है. एक स्टेट 2 के अंदर इनकमिंग एरो आ रहा है 1 से, स्टेट 2 से एरो बाहर जा रहा है फाइनल पे, स्टेट 2 से एरो जा रहा है 3 पर भी, और फिर 3 से एक इनकमिंग एरो है स्टेट 2 के अंदर. सो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो स्टेट 2 है ये 1 से भी कनेक्टेड है, ये 3 से भी कनेक्टेड है, ये फाइनल के साथ भी कनेक्टेड है. सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि जब हम 2 को एलिमिनेट करें तो जो जो रेगुलर एक्सप्रेशंस जहां जहां लिखनी बनती हैं वी शुड नॉट स्किप देम, वी शुड नॉट ओमिट देम, एंड उसको हम प्रॉपरली हैंडल कर सकें. सो आप ये देखें कि जब 2 एलिमिनेट होगा तो 1 से 2 के रास्ते आप एक तो फाइनल पे जाते हो, क्या रीड करके? A concatenated with the entire this regular expression, यानी कि A will be concatenated with this entire thing. आप इसको होल ब्रैकेट में लिखोगे और इससे पहले A लगा दोगे. A concatenated with this entire regular expression, and as a result you will move from 1 to the final state. Similarly, आप 2 के रास्ते 3 पर भी जा रहे हो, यानी कि आप 1 से 2 पे जाओ और फिर 2 से 3 पर जाओ. क्या रीड करके? A concatenated with entire this thing in the whole brackets,
एंड यू विल गो टू 3। यानी कि आप 1 से 3 पर जा सकते हो या तो ये रीड करके, या फिर यानी कि प्लस, या फिर a concatenated with a plus ab closure b and you will end up going to 3। इसके साथ आप ये भी देखो कि आपने, क्योंकि 3 से आप 2 पर जा सकते थे और फिर 2 से आप फाइनल पे जा सकते थे, दैट मीन्स कि 3 से आप फाइनल पे जा सकते हो क्या रीड करके, b concatenated with whole this regular expression। इसके अलावा क्या हो रहा है, इसके अलावा आपके पास 3 से आप 2 पे जाते और 2 से वापस 3 पे आते, ये पॉसिबिलिटी भी थी। तो ए बी जो कि ऑलरेडी लूप पे लिखा हुआ है प्लस बी concatenated with this entire regular expression written on the loop over here। So ये इंफॉर्मेशन हमने अपने नेक्स्ट फिगर में, एज यू कैन सी दैट, कि हमने ये इंफॉर्मेशन अपनी ग्राफ में लिखी हुई है। हम 1 से फाइनल पे गए क्या रीड करके, दिस एंटायर एक्सप्रेशन। फिर हम 1 से, जिसमें ए रीड करके हम 2 पर गए थे, और उसके बाद ये एंटायर रेगुलर एक्सप्रेशन रीड करके हम 2 से फाइनल पे गए थे। तो क्योंकि 2 तो एलिमिनेट हो गया, तो a will be concatenated with this entire thing and we will end up going to the final। Similarly 1 से हम 2 के रास्ते 3 पर भी आ रहे थे, ये तो डायरेक्ट 1 से 3 पे जाने का पाथ था जो ऑलरेडी गिवन था। इसके अलावा दूसरा पाथ क्या था, बाय रीडिंग a हम स्टेट 2 पर गए थे और फिर बाय रीडिंग दिस रेगुलर एक्सप्रेशन हम 2 से 3 पर आए थे। सो 1 से अगर हमने 3 पे आना है तो ये डायरेक्ट पाथ है, और ये पाथ वो है जो कि उस स्टेट के थ्रू हमें यहाँ लाया है जिसको एलिमिनेट किया गया। सिमिलरली 2 से हम 3 से हम 2 पर जा सकते थे और वापस 3 पे आ सकते थे, उसके लिए हमने ये इंफॉर्मेशन, ये रेगुलर एक्सप्रेशन लूप पे लिखी। सिमिलरली 3 से हम 2 पर जाते थे बी रीड करके, और फिर 2 से ये रीड करके हम फाइनल पे जाते थे। क्योंकि 2 एलिमिनेट हो गया, लिहाजा ये इंफॉर्मेशन हमने लिखी और हम डायरेक्टली 3 से फाइनल पे चले। ओके जनाब, उसके बाद सिंस नाउ वी हैव ओनली 3 स्टेट्स जिनमें एक इनिशियल है एक फाइनल है, तो जो तीसरी स्टेट है उसी को एलिमिनेट करना है। तो जब 3 एलिमिनेट होगा तो व्हाट वुड हैपन, वी विल रीड दिस एंटायर, हम 1 से फाइनल पे कैसे जा रहे हैं, ये रेगुलर एक्सप्रेशन रीड करके, ये तो डायरेक्ट पाथ हो गया। इसके अलावा प्लस, इसके अलावा दूसरा पाथ क्या है, 1 से जाओ 3 पे बाय रीडिंग दिस रेगुलर एक्सप्रेशन, फिर 3 पर जो भी चीज लूप पर लिखी है इसका होल क्लोजर लो and then concatenate it with this and go to the final state। This is what we have done। ये हमारा डायरेक्ट पाथ है 1 से फाइनल का, प्लस उसके बाद ये जो हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इज टेकिंग अस फ्रॉम 1 to 3। आफ्टर दैट whatever is written on the loop over here, हमने वो लिखा, concatenate किया इसके साथ, क्योंकि आगे जगह नहीं थी, नीचे लिख रहा हूँ, इसके साथ concatenate किया ये entire regular expression और इसका whole closure लिया क्योंकि it was written on the loop। फिर इसके साथ हमने concatenate कर दी ये regular expression and we ended up going to the final state। So initial से final पे जाना है तो एक पाथ ये है और एक पाथ ये entire है। आई होप कि आपको इस रेगुलर एक्सप्रेशन की भी समझ आ गई होगी। देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट। और अगेन मैं वही कहूंगा कि कोई चीज ना समझ आए तो बेटा यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क मी, और जिस चीज की समझ नहीं आएगी इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप लोगों को उस चीज के बारे में समझा सकूं और बता सकूं। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल की तरफ। Let's move to another example। This is going to be example number 3। इसमें थोड़ा सा चेंज है और इसमें एक कॉन्सेप्ट समझाने का मकसद था मेरा, दैट इज वाई मैंने ये एग्जाम्पल चूज की है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमें ये देखना है कि हमारी इस एग्जाम्पल में क्या हमारे पास जो गिवन ग्राफ है वो जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास हर एज के ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी होनी चाहिए। तो मैं देख सकता हूँ कि 1 और 2 के दरमियान जो एज है जिस पे लेमडा लिखा है, ये लेमडा एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। 1 से 3 के ऊपर जो ए लिखा है ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है।
लूप पे ए लिखे है, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। 3 और 4 के दरमियान ए कंकेटिनेटेड विद बी लिखा हुआ है, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये जो फाइनल स्टेट है 4, इसके ऊपर बी का लूप है, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। 4 और 5 के दरमियान ए क्लोजर बी लिखा हुआ है, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। और 5 पर एक लूप है कि ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। दैट मीन्स कि हमारा ये ग्राफ ऑलरेडी जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ की शक्ल में मौजूद है। ओके जी, सो व्हाट वी नीड टू डू, जब हमारे पास ऑलरेडी ये जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ में की शक्ल में मौजूद है, तो डेफिनेटली हमने इसको कन्वर्ट नहीं करना जीटीजी में, एज वी हैव ऑलरेडी रिटन इट कि सिंस इट इज ऑलरेडी जीटीजी सो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट। ओके जी, लिहाजा आपने कन्वर्जन नहीं करनी। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप पे है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, आप देखते हो कि आपके पास अगर मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स हैं या मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हैं, तो आप एक इनिशियल बनाते हो, एक फाइनल बनाते हो। अब आप देख सकते हो कि ये जो स्टेट 1 है इसमें इनकमिंग एरो है, स्टेट 2 में भी इनकमिंग एरो है। दैट मीन्स कि ये 1 और ये 2 ये दोनों इनिशियल स्टेट्स, सिमिलरली 4 और 5 दोनों फाइनल स्टेट्स। अब हमारे पास 2 इनिशियल हैं, 2 फाइनल हैं, लिहाजा हम क्या करेंगे, हम एक न्यू इनिशियल बनाएंगे और जो पुरानी इनिशियल्स थी उनको लेमडा ट्रांजिशन की मदद से ओल्ड के साथ कनेक्ट कर दें। इसी तरह हम एक न्यू फाइनल बनाएंगे और लेमडा ट्रांजिशंस की मदद से ओल्ड फाइनल को न्यू फाइनल से कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो ओल्ड इनिशियल थी दे आर नो मोर इनिशियल स्टेट्स, ओल्ड फाइनल थी दे आर नो मोर फाइनल स्टेट्स। बाकी का ग्राफ आपने वैसे ही ड्रॉ कर दिया जैसे कि ड्रॉ किया गया था या आपको एक क्वेश्चन में दिया गया था। अब एक बात यहाँ पर जो मैं इंपॉर्टेंट आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आप इस ग्राफ को जरा गौर से देखो। इस ग्राफ में स्टेट नंबर 2, ये जो स्टेट नंबर 2 है, ये एक ऐसी स्टेट है कि जब आप इस स्टेट पर आओगे तो आप इस स्टेट से बाहर नहीं निकल सकते। इन अदर वर्ड्स, इस स्टेट से कोई भी एक एरो ऐसा नहीं है जो आपको किसी और स्टेट के साथ कनेक्ट कर रहा हो, और आप स्टेट 2 की मदद से फाइनल स्टेट तक नहीं आ सकते हो इन दिस ग्राफ, क्योंकि कोई ट्रांजिशन है ही नहीं, कोई पाथ है ही नहीं, कोई ऐसा एरो है ही नहीं जो कि आपको स्टेट 2 से उठाकर फाइनल स्टेट तक लेकर जा सके। हाँ, अगर ये 2 सपोज इस 3 से कनेक्टेड होती, 2 से एरो जा रहा होता 3 की तरफ, फिर तो ठीक है, क्योंकि जब 2 से आप 3 की तरफ जाते हैं तो फिर 3 से 4 और 4 से फिर फाइनल पे, या 4 से 5 और 5 से फिर फाइनल पे आपकी रसाई मुमकिन थी। मगर प्रॉब्लम ये है कि 2 एक बिल्कुल आइसोलेटेड स्टेट है। फ्रॉम 2 वी कैन नेवर एवर रीच द फाइनल स्टेट। लिहाजा जब ऐसा सिनेरियो आ जाए ग्राफ में, तो ये जो 2 स्टेट है ये एक अनवांटेड स्टेट या वेस्ट बास्केट स्टेट है, और इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी हमें नीड नहीं है, क्योंकि इसकी मदद से रेगुलर एक्सप्रेशन जो सी है उस पर कोई, अगर मैं इसको यूज करूंगा तो रेगुलर एक्सप्रेशन गलत बन जाएगी, उस पर गलत इफेक्ट आएगा, इट वुड बी रॉन्ग, इट वुड बी इनकरेक्ट। लिहाजा व्हाट वी डू, वी विल रिमूव दिस पर्टिकुलर स्टेट, वी विल डिस्कार्ड इट राइट फ्रॉम द स्टार्ट। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट फिगर जो बनाऊंगा उसमें ये स्टेट 2 पहले ही गायब कर दूंगा, यानी कि ये जो 1 से 2 की तरफ एरो जा रहा है ये भी खत्म हो जाएगा, इनिशियल से 2 की तरफ एरो जा रहा है ये भी खत्म हो जाएगा। स्टेट 2 विल बी टोटली रिमूव्ड, जिन जिन के साथ ये कनेक्ट हो रही है उनके कनेक्शंस को खत्म कर दिया जाएगा। तो वी विल बी लेफ्ट विद दिस पार्ट ऑफ द transition graph, and this particular part would be removed from the transition graph. We can see that in the next figure. So let me show you people. Okay ji, now here we have the same graph, we have the same graph, and the only difference is that कि अब हमने state 2 को बीच में से उड़ा दिया, बल्कि ये मैंने probably शायद एक ही step में कर दिया है। हाँ, तो anyways हमने क्या किया है, हमने स्टेट 2 को एलिमिनेट भी कर दिया, डिस्कार्ड भी कर दिया है, और फिर हमने आगे एलिमिनेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया इस फिगर में। ओके जी, तो हमने स्टेट 2 को खत्म कर दिया, ठीक है, स्टेट 2 को हमने डिस्कार्ड कर दिया, और साथ ही हमने 1 को एलिमिनेट भी कर दिया।
ओके, लेट्स गो बैक एंड लेट्स सी कि अगर 1 एलिमिनेट हो तो क्या होता है। अच्छा, अब आपने ये इमेजिन करना है कि आपके पास ये 2 नहीं है, दिस इज नो मोर। ओके, तो जब आप स्टेट 1 को एलिमिनेट करोगे तो आप इनिशियल से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे विद स्टेट 3, ऐसा ही होगा ना? क्या रीड करके, lambda concatenated with a, and you will go from 1 from initial to 3. So यही काम हमने अपने फिगर में किया है कि we have eliminated 1 और हमने lambda dot a रीड करके डायरेक्टली हम 3 पर आ गए। बाकी ग्राफ है सच बना हुआ है क्योंकि अभी बाकी एलिमिनेट नहीं। ओके जी, इन द नेक्स्ट फेज वी हैव एलिमिनेटेड स्टेट 5। अब जब स्टेट 5 एलिमिनेट होगी तो क्या होगा? आप 4 से 5 के रास्ते फाइनल पे जाते थे, एक ही पॉसिबिलिटी थी। तो आपने क्या किया, अब 4 से फाइनल पे आप या तो लेमडा रीड करके जा रहे हो डायरेक्टली, या फिर दूसरा पाथ क्या है, आप 4 से 5 पर गए ए क्लोजर बी रीड करके, फिर आपने 5 पे जो एक लूप है ए क्लोजर वो रीड किया, और उसके बाद आपने लेमडा रीड किया एंड यू एंडेड अप टू द फाइनल। यानी कि या तो लेमडा 4 पर अगर लेमडा आए फाइनल पे चले जाओ, या फिर A closure B concatenated with A closure concatenated with lambda, क्योंकि lambda डिसॉल्व हो जाएगा तो पीछे यही बचेगी। ओके जी, आफ्टर डूइंग दैट वी एलिमिनेटेड स्टेट 3। अब स्टेट 3 जब एलिमिनेट होगी तो इनिशियल से आप 4 के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो गए, कैसे? A concatenated with A closure concatenated with AB। तो आप इनिशियल से 4 से कैसे कनेक्ट हो गए? A concatenated with A closure, A concatenated with A closure, concatenated with AB, concatenated with AB। तो आप इनिशियल से फाइनल पे डायरेक्टली कनेक्ट हो गए। ओके जी, उसके बाद क्या हुआ? आप देख सकते हैं कि आप 4 से 3 पे जा रहे थे और 3 से दोबारा 4 पे आ रहे थे, लिहाजा देयर शुड बी अ लूप ऑन 4। 4 पे ऑलरेडी लूप है जिसपे लिखा हुआ है B, दैट इज वन पाथ, प्लस इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? A concatenated with A closure, concatenated with AB. So A concatenated with A closure, concatenated with AB. Okay, जी, and then 4 will be connected with the final. Reading this. Now, हमारे पास इनिशियल है, 4 है और फाइनल है। जाहिर बात है इनिशियल और फाइनल तो एलिमिनेट होना नहीं, तो 4 को एलिमिनेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? जब 4 एलिमिनेट होगा तो हम इनिशियल से फाइनल पे जाएंगे, क्या रीड करके? दिस एंटायर एक्सप्रेशन concatenated with the whole closure of this expression concatenated with this. So what we have got A closure AB, this one, concatenated with B plus A closure AB का whole closure, क्योंकि this entire thing is written on the loop, concatenated with lambda plus A closure B, lambda plus A closure B A closure. So this will be the final regular expression for this particular graph. इसमें इंपॉर्टेंट मकसद मेरा ये था बताना कि अगर कोई स्टेट रिडंडेंट हो या वेस्ट बास्केट स्टेट हो, रादर रिडंडेंट की जगह भी आई शुड से वेस्ट बास्केट हो, तो आपने उस वेस्ट बास्केट स्टेट को स्टार्ट से ही डिस्कार्ड कर देना है, ट्रांजिशन ग्राफ दोबारा बनाना है और उसमें से वो स्टेट एलिमिनेट कर देनी है पहले ही, बिना एलिमिनेशन का प्रोसेस किए उसको डिस्कार्ड कर देना है, रिमूव कर देना है, ग्राफ को रीड्रॉ कर लेना है आप लोगों ने। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल, जो कि इम्पोर्टेंट एग्जांपल है अगेन, एंड लेट्स डिस्कस दैट। ओके, लेट मी रीसाइज द इमेज। यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट वेरिएशन मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए ये एग्जांपल सेलेक्ट किए। पहले तो आप देखेंगे कि जो हमारे पास ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ को क्या जर्नलाइज्ड ट्रांजिशन ग्राफ में कन्वर्ट करना है, तो वी नो दैट कि हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर A, B लिखा हुआ है, so it needs to be converted into a generalized transition graph, so we'll write it down as A plus B. Clear? Okay, अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे पास इस ग्राफ में इनिशियल स्टेट्स सिर्फ एक है, दैट इज A, और फाइनल स्टेट्स दो हैं। A जो कि इनिशियल है वो फाइनल भी है, आप देख सकते हो डबल एनसर्कल्ड है साथ में, और जो C है दैट इज आल्सो अ फाइनल स्टेट।
सो दो फाइनल स्टेट्स हैं और एक इनिशियल स्टेट है। रिमेंबर वन थिंग, जब भी आपके पास इनिशियल स्टेट फाइनल भी हो, इनिशियल स्टेट फाइनल भी हो, बेशक कोई दूसरी फाइनल ना हो, बेशक सपोज ये सी फाइनल ना हो, स्टिल अगर आपके पास इनिशियल स्टेट फाइनल भी है तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा एक न्यू इनिशियल बनानी है, हमेशा एक न्यू फाइनल बनानी है। सो व्हाट वी डिड, हमने एक नई इनिशियल बनाई और हमने एक नई फाइनल स्टेट बनाई। और हमने क्या किया कि हमारे पास जो पुरानी इनिशियल स्टेट थी, स्टेट ए, जो पुरानी इनिशियल स्टेट थी, हमने इस पुरानी इनिशियल स्टेट को लैम्डा ट्रांजिशन की मदद से न्यू इनिशियल स्टेट के साथ कनेक्ट कर दिया, लाइक दिस। और हमारे पास जो पुरानी फाइनल स्टेट थी, जो कि ए भी थी और जो कि सी भी थी, हमने क्या किया, ए को भी और सी को भी न्यू फाइनल स्टेट के साथ थ्रू लैम्डा ट्रांजिशन कनेक्ट कर दिया। Now we have got this graph in front of us. So ये चीज मैं दोबारा रिपीट करता हूं, और से सुनिएगा कि आपके पास जब भी इनिशियल स्टेट फाइनल भी हो, आपने हमेशा न्यू एक इनिशियल स्टेट बनानी होगी, हमेशा एक न्यू फाइनल स्टेट बनानी होगी, और जो पुरानी इनिशियल स्टेट थी ए, उसको न्यू इनिशियल स्टेट के साथ इस तरह से कनेक्ट करना है थ्रू लैम्डा ट्रांजिशन। और जो पुरानी फाइनल स्टेट्स थी, जिनमें ए भी शामिल था और जिनमें सी भी शामिल था, उनको न्यू फाइनल स्टेट के साथ थ्रू लैम्डा ट्रांजिशन कनेक्ट कर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस बात का आपने ख्याल करना है। उसके बाद we will apply the same state elimination method, the same algorithm, or we will find out the regular expression for this graph. Let's move to the next figure. और हम next figure में let me see कि हम सबसे पहले state A को eliminate करते हैं. So let me go back and show you people कि जब A eliminate होगा तो क्या क्या फर्क आएगा। अब देखिए ये सिचुएशन है हमारे पास। अगर हम ए को एलिमिनेट करते हैं तो आप देखें ए किस किस के साथ कनेक्टेड है। ए में एक एरो आ रहा है इनिशियल स्टेट से, और ए से एक एरो जा रहा है फाइनल स्टेट को, ए से एक एरो जा रहा है सी को, ए से एक एरो जा रहा है बी को, और एक ए के ऊपर ये लूप है। सो ए का कनेक्शन इनिशियल से भी है, ए का कनेक्शन फाइनल से भी है, ए का कनेक्शन सी से भी है, ए का कनेक्शन बी से भी, यानी कि A is like connected with all the states. So जब A ने एलिमिनेट होना है तो हमें बहुत केयर की जरूरत है। किस तरह से? जब A एलिमिनेट होगा तो मैं इनिशियल से डायरेक्टली B के साथ कनेक्ट होऊंगा, क्योंकि A के रास्ते में इनिशियल से A के रास्ते में B के साथ कनेक्ट होता था, तो जब A बीच में से गायब हो जाएगा तो डेफिनेटली एक डायरेक्ट कनेक्शन होगा इनिशियल और B के दरमियान। उसमें क्या लिखा होगा? lambda concatenated with a closure concatenated with a plus b. ओके, इसके अलावा क्या होगा? मैं ए के रास्ते फाइनल से भी कनेक्टेड था, लिहाजा अगर मैं इनिशियल पर lambda concatenated with a closure concatenated with lambda रीड करूंगा तो मैं इनिशियल से फाइनल पे आ जाता हूँ। दैट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पर इनिशियल और फाइनल के दरमियान भी कोई ना कोई एज होना चाहिए जिसपे क्या लिखा हो, lambda concatenated with a closure concatenated with lambda. Similarly, क्योंकि A C से भी connected है, लिहाजा lambda concatenated with a closure concatenated with B should also be there. So initial state should be connected with the C as well, और उस पे क्या लिखा हो, lambda a closure B. फिर आपने ये देखना है, क्योंकि B से A पर जाया जा सकता था और फिर A से दोबारा B पर आया जा सकता था, लिहाजा B पर एक लूप लगनी चाहिए। उस लूप पे क्या लिखना चाहिए? A concatenated with a closure concatenated with A plus B. फिर इस बात का भी ख्याल रखें कि B से आप A पर जाते हो और फिर आप A से फाइनल पे भी जाते हो। दैट मीन्स कि आप B से फाइनल पे भी जा सकते हो।
क्या रीड करके, ए क्लोजर लेमडा। फिर इस बात का भी ख्याल रखें कि बी से आप ए पे जा रहे हो और फिर आप ए से सी पर भी जा रहे हो, यानी कि बी से सी के साथ भी कनेक्ट होना है। क्या रीड करके, ए क्लोजर बी। तो यू कैन सी दैट कि काफी क्रिटिकल कनेक्शंस हैं यहाँ पे और हर चीज का बहुत अच्छी तरह से हमने ख्याल करना है। सो हमने ये सारे कनेक्शंस अभी देख लिए हैं इस फिगर पे। नाउ वी कैन सी दैट कि जो हमारी नेक्स्ट फिगर है जिसमें हमने ए को एलिमिनेट कर दिया है, उसमें हम देख सकते हैं कि हम तमाम तर जिन एजेस की मैंने आपसे बात की है वो सारे एजेस यहाँ पर ड्रॉन है। आप दोनों फिगर्स को सामने रख के जब आप रिवीजन करें तो आप देख सकते हैं कि जो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ मौजूद है। Once you are done with this, then you have to eliminate the next state. Suppose we eliminate state B. अब देखिए जब B एलिमिनेट होगा इसका मतलब है कि आप इनिशियल से स्टार्ट लोगे और B के रास्ते आप देखो आप किस किस से कनेक्टेड हो। B इनिशियल से कनेक्टेड है, B C के साथ कनेक्टेड है, इसके अलावा B फाइनल के साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो लिहाजा जब B एलिमिनेट होगा तो आप इनिशियल से B के रास्ते कहाँ कहाँ जा सकते हो। आप इनिशियल पे lambda डॉट a क्लोजर कंकेटिनेटेड विद a प्लस b, विच इज एक्चुअली lambda तो डिसॉल्व हो गया तो यही चीज पीछे बचती है। This entire regular expression concatenated with the whole closure of this expression concatenated with a closure b will take you to C. इसका मतलब है कि आप इनिशियल से सी पर जा सकते हो, एक तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन रीड करके, और इसके अलावा दूसरा रास्ता है बी का रास्ता, यानी कि ये रीड करके बी पे जाओ, फिर लूप रीड करो और फिर ए क्लोजर बी रीड करो तो सी पे आ जाओ। दैट मीन्स कि अगर आपने इनिशियल से सी पर जाना है तो आप क्या कर रहे हो, एक तो डायरेक्ट रास्ता है ए क्लोजर बी का जो यहाँ लिखा हुआ है, प्लस दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता ये है दिस एंटायर रेगुलर एक्सप्रेशन जो मैंने यहाँ लिखी, concatenated with whatever is written on the loop, concatenated with whatever is written on the loop, उसका whole closure concatenated with a closure b, concatenated with a closure b। जगह थोड़ी थी लिहाजा थोड़ा सा ऊपर हो गया। अच्छा, फिर आप इंपॉर्टेंट बात देखें, आप C से B पे जाते हो और फिर B से दोबारा C पर आते हो। दैट मीन्स कि C पर एक लूप है, वो लूप क्या रीड करेगी, ABA, ये वाला ABA लिख दिया हमने, फिर वो entire thing written on the loop on state B, तो entire thing written on the loop on state B और उसका whole closure क्योंकि that is written on the loop, so उसका whole closure concatenated with a closure B, concatenated with a closure B, that is written on the loop over here। अच्छा, फिर important बात ये देखिए, आप C से B पर जा रहे हैं और फिर B से आप फाइनल पे जा रहे हैं। दैट मीन्स कि आप C से फाइनल पे जा सकते हैं बरास्ता B, C से B पर गए और फिर B से फाइनल पे चले गए। लिहाजा C से फाइनल पे जाने का एक तो डायरेक्ट टच था जो कि लेमडा है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, और इसके अलावा दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं ABA रीड करूं और B पे जाऊं, फिर इसका होल क्लोजर रीड करूं और फिर मैं A क्लोजर रीड करके फाइनल पे आ जाऊं। मैंने वो काम भी किया, मैंने ABA कंकेटिनेटेड विद व्हाटएवर इज रिटन ऑन द लूप ऑफ B, उसका होल क्लोजर क्योंकि वो लूप है, कंकेटिनेटेड विद A क्लोजर, ये क्योंकि लैम्डा डिसॉल्व हो जाएगा तो A क्लोजर बचता है। तो आई कैन सी दैट कि किस तरह से हम, अच्छा इसके अलावा ये क्या है, आप इनिशियल से फाइनल पे A क्लोजर रीड करके आ रहे हो, लैम्डा डॉट A क्लोजर डॉट लैम्डा यानी कि A क्लोजर। इसके अलावा दूसरा रास्ता है आप B पर जाओ और B से फाइनल पे चले जाओ, यानी कि A closure concatenated with A plus B concatenated with the whole closure of this concatenated with A closure B. So this is what we have written over here कि एक तो A closure डायरेक्ट पाथ या फिर दूसरा जो भी मैंने आपको रीड करके बताया, this one. So now we have initial, we have C and we have final. So क्या करना है, यकीनी तौर पे C को एलिमिनेट करना है। तो जब C एलिमिनेट होगा दैट मीन्स कि आप इनिशियल से फाइनल पे आओगे, एक तो डायरेक्ट ये वाला पाथ लेकर या फिर इनिशियल से C और C से फाइनल।
तो इनिशियल से सी का मतलब है रीडिंग दिस एंटायर रेगुलर एक्सप्रेशन concatenated with the whole closure of this entire expression, क्योंकि this entire thing is written on the loop, concatenated with this. So ये चीज हमने नेक्स्ट फिगर में, if you can see that, लिखा हुआ है, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन थोड़ी बड़ी हो गई थी तो इसलिए ये जो इतना पाथ है ना, ये डायरेक्ट पाथ है जो इनिशियल से फाइनल पे ला रहा है आपको, आप पिछली फिगर में देख सकते हैं। और ये प्लस के बाद का जो पाथ है ये वो है जो आपको इनिशियल से पहले सी पर लेके जाता है और फिर सी से फाइनल पे लेके जाता है। आई होप यू पीपल विल बी एबल टू इंटरप्रेट इट, जैसे मैंने आपको समझाया है। जगह क्योंकि थोड़ी थी तो दैट इज वाई नीचे करके लिखा हुआ है, बट इंशाल्लाह यू पीपल विल हैव नो प्रॉब्लम विद दैट अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि हाउ इट वर्क्स। तो मेरा बच्चा, दीज आर 3-4 एग्जांपल्स रिलेटेड टू क्लीन स्टार क्लोजर पार्ट 2, जिसमें हम ट्रांजिशन ग्राफ से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। तो जितने भी पॉसिबल वेरिएशंस हो सकती थी उनसे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं, समझाई हैं। आई होप कि इंशाल्लाह आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। और उसके बावजूद इफ यू हैव गॉट एनी क्वेरीज, एनी डिफिकल्टी, एनी परेशानी, तो आप मुझसे MS टीम्स पे कनेक्ट होके क्वेरी कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स जो सी हैं मुझसे शेयर कर सकते हो। और इसके अलावा टेलीफोन कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे बता सकते हो, ईमेल कर सकते हो, कोई भी मीडियम आप यूज करो। लेकिन मेरी अगेन एक रिक्वेस्ट है बेटा कि MS टीम्स पे अपने लॉगिन्स को एक्टिवेट करवाओ। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को वो एक्टिवेट करवाओ। अगर आप लोगों के एक्टिव नहीं है अकाउंट, तो जो मैंने आपसे ईमेल शेयर किया था, जो टेलीफोन नंबर बताया था, आप उनसे कांटेक्ट करो, उनको बताओ कि अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए, बिकॉज दे आर द वंस जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं और उन्होंने ये अकाउंट एक्टिवेट करके देनी है आपको। तो प्लीज MS टीम्स पे जल्द अज जल्द रजिस्टर हों, जल्द अज जल्द लॉग इन हों, क्योंकि ये जो मटेरियल है, जो लेक्चर्स हैं, ये सारे मैं आपसे MS टीम्स पे शेयर करूंगा। और वैसे मैं आपसे व्हाट्सएप पे भी शेयर करूंगा जो आपके ग्रुप्स मैंने बनाए हुए हैं, बट स्टिल MS टीम्स एक फॉर्मल एक प्लेटफॉर्म है, एक चैनल है बाकायदा, तो हमें उसी के थ्रू मैक्सिमम अपनी एक्टिविटी करने की कोशिश करनी है। लिहाजा प्लीज अपने अकाउंट्स वहां पर बनवाएं। और गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। एंड अल्लाह ने के बाद थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।